नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार को 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ठोस रणनीति दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ मोदी की गारंटी को लेकर युवा आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था बदहाली की कगार पर लगातार बढ़ते जा रही है। और केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट ने तो छत्तीसगढ़ को 36 राज्यों में 34वां नंबर देकर स्पष्ट बता दिया है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। लेकिन यदि सत्ता ने शर्म बेच दिया है तो फिर शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी। ट्रांसफर पोस्टिंग यदि कमाई का जरिया हो, निजी स्कूलों से मिलने वाले चंदे की वजह से सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हो या बदहाल किए जा रहे हो, तो फिर छत्तीसगढ़ के नौनिहालों का भविष्य क्या होगा, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। युक्ति युक्तकरण के नाम पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 10,000 स्कूल बंद कर दिए गए, हालांकि छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार ने अनूठा काम नहीं किया है। इस तरह के काम तो जहां जहां डबल इंजन की सरकार बैठी है सब जगह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो 50,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर देने की चर्चा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ को क्या भाग्यशाली माना जाना चाहिए कि केवल 10,000 स्कूल बंद किए गए। 57,000 शिक्षकों की भर्ती की गारंटी मोदी की थी चुनाव में, कहां है किसी को नहीं पता। 5,000 शिक्षकों की भर्ती शुरू करने का दावा डबल इंजन सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय ने जरूर किया है, लेकिन यदि स्कूलों की स्थिति बदहाल है, छत जर्जर है, बाउंड्री वॉल नहीं है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो आप सोचिए कि सरकार का शिक्षा के प्रति क्या ध्यान है। हमारी टीम ने जब इस दिशा में काम किया कि स्कूलों की क्या स्थिति है, शिक्षकों की स्थिति तो हम आपको बता ही चुके हैं कि किस किस तरीके से अब युवाओं के साथ छल करने के लिए अतिथि शिक्षक बनाने का खेल शुरू कर दिया इस सरकार ने स्कूलों में। तब स्कूलों की क्या स्थिति, 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करती है सरकार 10 साल में। छत्तीसगढ़ की ये स्थिति है। इन 10 सालों में रमन सिंह की भी सरकार थी, भूपेश बघेल की भी सरकार और विष्णुदेव साय की भी सरकार। शिक्षा विभाग के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है वह, जिसमें से अब भी 5,995 स्कूल जर्जर हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल हुआ होगा शिक्षा विभाग में। तो 519 स्कूल ऐसे हैं जिसके अपने भी भवन नहीं है, या तो वे किराए के भवन में चल रहे हैं या गांव में किसी झोपड़ी पे लग रहे हैं या पेड़ के नीचे लगाया जा रहा है। सोचिए कि 519 स्कूलों के पास यदि भवन ही नहीं है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां पढ़ाई क्या हो रही होगी। और 2,240 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है। आए दिन बच्चे परेशान रहते हैं, बिजली व्यवस्था नहीं है, तो क्या आधुनिक टेक्नोलॉजी के तहत वहां पढ़ाई हो रही होगी। शिक्षा विभाग वेतन में जो खर्च की है वो 2,04,988 करोड़ रुपए है। ये खर्चा इन 10 सालों में हुआ है शिक्षा विभाग का। लेकिन मरम्मत में यदि 9,953 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा यदि शिक्षा विभाग कर रही है तो खर्च हुआ क्या है, हुआ कहां है? क्या ये पैसे सीधे सीधे अधिकारियों के जेब में गया है, ठेकेदारों के जेब में गया है? ये बड़ा सवाल है। 2015-16 से अब तक के जो आंकड़े हैं, हमारी टीम ने जो खोजबीन की है वो बता रहे हैं हम आपको। छत्तीसगढ़ में कुल स्कूलों की संख्या 55,947 है, जिसमें से 10,000 स्कूलों में तो बाउंड्री वॉल भी नहीं है। यदि 519 स्कूल
के पास भवन नहीं है तो 10,000 स्कूल में बाउंड्री वॉल भी नहीं है। आंकड़े निकालने में जब हमारी टीम लगी तो कई मजेदार बातें सामने आई, जिसमें से एक रोचक कह दीजिए आप, दिलचस्पी होनी चाहिए लोगों में इस आंकड़े को लेकर। जिन लोगों को रमन सिंह की सरकार के शानदार काम के चश्मे लगे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि 15 साल इस प्रदेश में रमन सिंह की सरकार रही और 15 साल में रमन सिंह ने क्या किया, ये आंकड़े तो है ही हैं, साबित करते हैं। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली जो हमारी टीम ने खोज की, पता चला कि रमन सिंह के क्षेत्र में स्कूलों की स्थिति सबसे बदतर है। बाउंड्री वॉल नहीं है, जर्जर है, पेड़ के नीचे स्कूल लग रहे हैं। यानी आप सोचिए कि 15 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, उनके क्षेत्र में ही स्कूलों की इस तरह की बदहाली रही, तो फिर आप सोचिए कि ये पार्टी का खेल है कि रमन सिंह का खेल था, कहना मुश्किल है। क्योंकि इस दौर में जिस तरीके से विचारधारा की लड़ाई बड़ी होने लगी है, आर पार की लड़ाई होने लगी है, और चोरी से लेकर कई तरह के आरोप मोदी सरकार पर लगे हैं। और अब तो ये आरोप भी बड़ा हो गया है कि जिस संस्था ने आजादी की लड़ाई से अपने को दूर रखा, उस संस्था का नाम यदि लाल किले की प्राचीर से लिया जा रहा है, उसे सबसे बड़ा एनजीओ बताया जा रहा है, तो आप सोचिए कि देश किस रास्ते में है और नौनिहालों और युवाओं का भविष्य क्या होने वाला है। धन्यवाद।